वेलकम बैक गाइस, चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब। पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, तो इस वीडियो में हम लोग 20 से 30 लाइक में रखते हैं, जो कि कभी होता नहीं है। तो कहानी में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अंधेरे में कहीं पे घूम रहा होता है, लेकिन कोई अनजान चीज़ आके जो है उसकी ठुकाई कर देती है। पूरे सिटी में एक गैंग होती है पॉपुलर, जो कि काफ़ी ऐसे क्राइम्स कर चुकी है। उसी गैंग में जो है एक आदमी ट्रेन के अंदर होता है, तो पुलिस उसको घेर लेती है। चश्मिश जो है एक आदमी को पकड़ लेता है ट्रेन के अंदर ही उसकी ठुकाई के लिए, लेकिन ट्रेन जब रुकती है, दोनों जब बाहर आते हैं तो इनके सामने एक पुलिस वाला होता है। पुलिस वाला कहता है उस आदमी को छोड़ने के लिए, लेकिन वही आदमी जो है इस पुलिस वाले को मार देता है। इसका मतलब ये है कि दोनों झाटू मिले हुए थे। तो ये गैंग जो है एक घर में रहती है, लोगों को दिखाती है कि इनका ज़िंदगी जो है नॉर्मल है। इनकी इनकम सोर्स दिखाने के लिए जो ये लोग कुछ ऐसे प्लांट लगाते हैं जिसको ये लोग बेचते हैं। इस घर में ह्यूनसू जो लड़का होता है, उसका बाप, उसका चाचा एंड बाकी के भी रिलेटिव्स होते हैं। एक औरत भी होती है इनके घर में। एक तरीके से ये लोग ह्यूनसू का इस्तेमाल करते हैं अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। अगले दिन जो है ये चोर लोग एक आदमी के घर में घुसते हैं। इस घर में दो लोग होते हैं, साथ में एक अंधा आदमी होता है जो कि उसकी मालिश कुछ कर रहा था। ये चोर लोग जो है उस आदमी को मार के उस अंधे को छोड़ देते हैं, उसको धमका के। ह्यूनसू अच्छा ड्राइंग बनाता है, वो स्कूल भी जाता रहता है, शायद कोई आर्ट स्कूल। ह्यूनसू की मुलाकात एक एलिस नाम की लड़की से होती है, जिससे वो ज़्यादा बात नहीं करता लेकिन निकल लेता है साइड से ही। इस गैंग का जो बॉस है वो गुस्सा होया होता है कि ये लोग जो है कैसे एक अंधे आदमी को छोड़ के चले आए हैं उस जगह में, जो कि एक गवाह बन सकता है इनके खिलाफ। जैसे कि ये लोग हिंसों का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो उसको नेक्स्ट प्लान के लिए भी एग्जीक्यूट करेंगे। जब ह्यूनसो सेकंड टाइम मिलता है उस एलिस से, तो वो अपना ड्राइंग्स दिखाता है एलिस को, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन इनसे थोड़ी सी दूर में ही ह्यूनसो का बाप, वो पी के रास्ते में कुछ इधर उधर घूम रहा था। ह्यूनसो अपने बाप के साथ जो है जब गाड़ी से जा रहे थे, तो एक पुलिस की चेक पोस्ट सामने होती है, तो ये लोग चेक पोस्ट तोड़ के चले जाते हैं। पुलिस इनका पीछा तो करती है लेकिन इन दोनों को पकड़ नहीं पाती है। पुलिस स्टेशन में ये लोग अंधे आदमी की पूछताछ कर रहे थे। पहले पहले वो कुछ बोलता नहीं है, तो एक दूसरा पुलिस वाला आके जब वो उसको कहता है कि वो पेल देगा उसको इन फ्यूचर, तो वो कहता है कि वो झाटू लोग जो घर में घुसे थे उनके बॉडी से ऐसे प्लांट का ऐसे स्मेल हो रहा था, सेंट। एंड बहुत से छोटी मोटी डिटेल्स कहता है जो भी उसे याद था या फिर जो भी उसने महसूस किया था उस दिन। जैसे कि ह्यूनसो का ये जो फैमिली है वो लोगों को दिखाने के लिए ऐसे पौधा बेचती है, वो भी थोड़े से स्पेशल टाइप के। तो ये अंधा आदमी जो पौधे के बारे में कहा था कि उनसे वो स्मेल आई थी, मे भी ये खतरनाक बन सकता है इस गैंग के लिए। उनको मे भी पुलिस पकड़ लेगी इन फ्यूचर। जो पुलिस वाला इस अंधे को कहा था कि वो उसको पेल देगा, वही पुलिस वाला जो है इस गैंग को कह देता है कि ये झाटू अंधा आदमी जो है वो कुछ जानता है तुम लोगों के बारे में। तो पुलिस स्टेशन से जब ये अंधा आदमी बाहर निकलता है, तो ये दोनों एक्चुअली ह्यूनसो का चाचा वो ह्यूनसो को स्नाइपर दे के उसकी ठुकाई करने के लिए कहता है, लेकिन ह्यूनसो उस अंधे आदमी को गोली नहीं मार पाता है क्योंकि उसकी थोड़ी सी हेलुसिनेशन की दिक्कत होती है, उसे एक मॉन्स्टर दिखा देती है। इसी गैंग का ही एक आदमी जो है अंधे आदमी को पीटता है एंड में भी लास्ट में मार देता है। तो बचपन से ही ह्यूनसो को जो है वो मॉन्स्टर दिखती है, पता नहीं क्यों। अंधे आदमी को मार के उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। इस गैंग का नेक्स्ट टारगेट जो है वो एक वकील या फिर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम है शार्टेक, जो कि अपने पत्नी के साथ रहते हैं। तो सबसे पहले ह्यूनसो उस बूढ़े आदमी के घर में भेजते हैं ह्यूनसू को। ह्यूनसू जब उस घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, तो एक पुलिस वाला चला आता है, लेकिन वो जैसे तैसे उस दरवाज़ा को खोल के चला जाता है। तो पुलिस को लगता है मैं भी ये घर का मालिक है, जिसके बाद वो भी निकल लेता है यहाँ से। ह्यूनसू घर के अंदर घुस जाता है, तो इस घर के अंदर बूढ़ा आदमी तो नहीं होता है लेकिन उसकी पत्नी होती है। उसकी पत्नी को जब पता लगता है कि घर के अंदर कोई घुस चुका है, तो वो कहीं पे छुप जाती है। ह्यूनसू उस बूढ़े आदमी की पत्नी को देखता तो है लेकिन कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उसके साथी लोग यहाँ पे चले आते हैं। थोड़ी देर बाद जो है बूढ़ा आदमी पहुँच जाता है, तो ये लोग उसको पीटते हैं। बूढ़े आदमी की पत्नी जो है वो बाहर भाग जाती है। ये लोग उसका पीछा करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नॉर्मल लोग उसे मिल जाते हैं। घर के अंदर जो है ह्यूनसू का चाचा उसको गन देता है उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए। ये लोग काफ़ी फोर्स करते हैं ह्यूनसू को मारने के लिए, हालांकि वो मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। लास्ट में ह्यूनसू जो है वो ज़्यादा ये लोग फोर्स करने की वजह से वो मार देता है उस बूढ़े आदमी को।
बूढ़े आदमी की पत्नी जो है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है। ह्यूनसो वापस उस घर में जाके एक छोटे बच्चे का फ़ोटो अपने साथ रख लेता है। जब इस घर में ह्यूनसो दूसरी बार आया था तो उसके अंकल लोग चले आते हैं, उसके चाचा लोग चले आते हैं। ह्यूनसो इस घर में बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देखता है एक लड़का का जो कि इस फैमिली से कहीं खो चुका है, लेकिन ह्यूनसो को पता नहीं होता है कि बूढ़े आदमी की पत्नी इस घर में कब की आ चुकी थी। तो वो देखता है कि उसकी बूढ़े आदमी की पत्नी अपने आप को फांसी दे रही थी, तो ह्यूनसो बचा लेता है। ह्यूनसो अपने चाचा के साथी लोगों को पूछता है कि वो लड़का कौन है, फ़ोटो दिखा के। जब ये ठीक से बोलता नहीं है तो ह्यूनसो गोली मार के चला जाता है। तो इस गैंग का जो एक आदमी अभी मर चुका है। ह्यूनसो को अभी मैं भी पता लग गया था कि वो जो बूढ़ा आदमी एंड वो जो औरत वो उसके माँ बाप है। हॉस्पिटल में जो है वो फिर से एडमिट हो जाती है बूढ़े आदमी की पत्नी। इसी गैंग का ही एक आदमी जब उसको मारने की कोशिश कर रहा था तो ह्यूनसो उसको पीटता है। ह्यूनसो उसके बॉडी को जो है ऊपर से ही एम्बुलेंस के ऊपर फेंक देता है। ह्यूनसो अपने चाचा के दोस्त से भीड़ से मिलता और पूछता है, लेकिन ये इन दोनों के बीच हाथापाई होती है। ह्यूनसो इस आदमी से लड़ नहीं पाता है तो वो भाग जाता है। इसलिए भागता है क्योंकि चाचा लोग पहुंच चुके थे। ह्यूनसो के चाचा लोग गाड़ी से पीछा करते तो है लेकिन ह्यूनसो को पकड़ नहीं पाते हैं। एक पुलिस वाला जो इस गैंग को अभी ढूंढ रहा था तो एक पुलिस वाला वीडियो देखता है इसी गैंग का ही, जिसमें कि ये लोग एक मासूम बच्चे को जो है वो किसी पौधे का नीचे रखे थे। एक्चुअली वो बॉक्स होता है। ह्यूनसो अपने झाटू चाचा को फ़ोन करके एक जगह में आने के लिए कहता है। तो अगले दिन जो है चाचा लोग एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। जब ये सब लोग फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं तो ये लोग बहुत से ऐसे काले सूट वाले बंदे को देखते हैं। एक्चुअली ह्यूनसो के चाचा जिस आदमी के लिए वो काम करते हैं उसी आदमी के ही ये लोग होते हैं। तो ह्यूनसो ने जो है इनको मैं भी किसी तरीके से बुलाया था इस जगह में। इसी फैक्ट्री के अंदर होते हैं तो ह्यूनसो दूर से स्नाइपर के थ्रू इन लोगों पर गोली चलाता है। तो इन काले सूट वाले बंदे को लगता है कि इनके साथ धोखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच काफ़ी ठुकाई होती है, एक्चुअली हाथापाई। ह्यूनसो अपने झाटू चाचा को मारने ही वाला होता है लेकिन ह्यूनसो का नकली बाप चला आता है, जिसके वजह से जो है ह्यूनसो मार नहीं पाता है अपने चाचा को। ह्यूनसो का नकली बाप मर जाता है ऊपर से नीचे गिरने की वजह से। हॉस्पिटल में एलिस भी होती है तो वो लड़की कहती है ह्यूनसो को कॉल करके कि एक आदमी हॉस्पिटल में वो किसी को ढूंढ रहा है, मे भी वो ह्यूनसो को ही ढूंढ रहा होगा ठुकाई के लिए। एक पुलिस वाला जो है ह्यूनसो के घर में पूछताछ करता है। इस ऑफिसर को अभी पता लग गया था कि वो जो लड़का जो है वो इनका बेटा नहीं है, क्योंकि उस लड़के की फ़ोटो सिर्फ एक ही फ़ोटो फ्रेम में होती है, बाकी के फ़ोटो फ्रेम में इसी फैमिली की फ़ोटो होती है, गांडू फैमिली की। हॉस्पिटल में एक झाटू जो है वो पकड़ लेता है इस लड़की को, एक्चुअली एलिस को। जब ह्यूनसो का चाचा एलिस एंड इस आदमी से मिलता है तो वो इस आदमी को मार देता है। ह्यूनसो की असली माँ जब उठती है तो उसके सामने ह्यूनसो का झाटू चाचा होता है, जो कि अपनी झाटू कहानी कहता है। तो बहुत साल पहले या फिर उसके कॉलेज का टाइम में ह्यूनसो का झाटू चाचा जब अपने हेलुसिनेशन या फिर मॉन्स्टर उसे जब दिखाई देती है ह्यूनसो की तरह, तो वो एक आदमी को कहता है इस मॉन्स्टर के बारे में जो कि उसे दिखाई देती है। तो वो आदमी कहता है कि वो प्रार्थना करने के लिए, तो प्रेयर करने के बाद भी जो है उसकी मॉन्स्टर वाली वो दिक्कत जो है वो सॉल्व नहीं होती है। तो उस आदमी की तो इसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो जो आदमी जिसने प्रार्थना करने के लिए कहा था इसको, वो आदमी एक लड़की को पसंद करता था। तो ह्यूनसो का झाटू चाचा जो है उस लड़की के साथ गलत काम करता है। वो आदमी जब आता है तो उसको पीट के उसका पैर काट देता है, जिसके बाद जो है वो मॉन्स्टर जो उसे जो दिखता था वो अभी दिखता नहीं है। एक्चुअली झाटू ह्यूनसो का चाचा कहना चाहता है कि अगर उस मॉन्स्टर से छुटकारा पाना है तो खुद मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। अपनी गांडू कहानी सुना के जो है वो ह्यूनसो के माँ को मार देता है बुरी तरीके से। हॉस्पिटल में ह्यूनसो काफ़ी लेट में पहुंचता है और देखता है अपने मॉम को जो कि मर चुकी है। ह्यूनसो के झाटू चाचा के घर में जो औरत रहती है वो उस ऑफिसर को जान से मार देती है। थोड़ी देर बाद जो है इस घर का मालिक चलाता है, यानी कि ह्यूनसो का चाचा। ह्यूनसो अपने चाचा के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन इसी बीच जो है वही पुलिस वाला चला आता है जो कि अभी भी जिंदा था। जो औरत होती है वो चाकू घोंप देती है ये अंकल को। पुलिस वाला इन दोनों को रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन यहाँ पे हाथापाई होती है। वो जो औरत होती है वो ह्यूनसो के झाटू चाचा को चाकू घोंप देती है। पुलिस वाला मर जाता है क्योंकि ह्यूनसो का चाचा गोली मार देता है। ह्यूनसो का चाचा काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि अभी जो है हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए
तो ह्यूनसू मान भी जाता है। लास्ट में जब वो गले मिलता है तो उसी वक्त ह्यूनसू गोली मार देता है अपने गांडू चाचा को। एंड यहीं पे ये हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है झाटू जैसे। बहुत दिनों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद जब ये चश्मे से स्टेज के ऊपर स्पीच देने ही वाला होता है तो ह्यूनसू स्नाइपर से गोली मार देता है इस चश्मीश को। एंड ये चश्मीश कुत्ते की मौत मारता है सबके सामने। एक्चुअली ये गांडू वही आदमी होता है जो कि ह्यूनसू के चाचा के लिए काम करता था, वो बॉस जैसे। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो एक फैमिली की बच्चा जो है वो गायब हो जाता है, जिसको कि ये लोग जैसे तैसे बचपन से पाला था। तो ह्यूनसू सोच लिया था कि उसके माँ बाप यही हैं। हालांकि ह्यूनसू का जो नकली बाप था वो अच्छा था काफ़ी, जो कि गलती से मर गया था ऊपर से नीचे तक कूदने की वजह से। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे ही वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।